अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक यहूदी आलिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कहा अबू अल कासिम, बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन आसमानों को एक उंगली पर रख लेगा और ज़मीनों को एक उंगली पर और पहाड़ों और दरख्तों को एक उंगली पर और पानी और गीली मिट्टी को एक उंगली पर और तमाम मखलूक को एक उंगली पर थाम लेगा। फिर उनको हिलाएगा और फरमाएगा, बादशाह मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी आलिम की बात पर ताज्जुब और उसकी तस्दीक करते हुए हंसे। फिर आपने ये आयत पढ़ी, उन्होंने उस तरह अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह उसकी कदर करने का हक है। सारी ज़मीन और सब के सब आसमान क़यामत के दिन उसके दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो हर उस चीज़ की शराकत से पाक और बुलंद है जिन्हें वो उसके साथ शरीक करते हैं। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था कि एक यहूदी आलिम हबर आपके पास आया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलाम हो। मैंने उसको इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। उसने कहा, मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते। यहूदी ने कहा, हम तो आपको उसी नाम से पुकारते हैं जो आपके घर वालों ने आपका रखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मेरे घर वालों ने रखा है। यहूदी बोला, मैं आपसे पूछने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा तो क्या तुम्हें उससे फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से तवज्जो से सुनूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी जो आपके पास थी ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता मारी और फरमाया, पूछो। यहूदी ने कहा, जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदलेगी और आसमान भी बदले जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुल सिरात से ज़रा पहले अंधेरे में होंगे। उसने पूछा, सबसे पहले कौन लोग गुजरेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ुक़राए मुहाजिरीन। यहूदी ने पूछा, जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनको क्या पेश किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली के जिगर का ज़ायद हिस्सा। उसने कहा, उसके बाद उनका खाना क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए जन्नत का वो बैल ज़बह किया जाएगा जो उसके अतराफ़ में चरता फिरता है। उसने कहा, इस खाने पर उनका मशरूब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस जन्नत के सलसबील नामी चश्मे से। उसने कहा, आपने सच कहा। फिर कहा, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछने आया हूँ जिसे अहले ज़मीन से महज एक नबी जानता है, या एक दो और इंसान? आपने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम्हें उससे फ़ायदा होगा? उसने कहा, मैं कान लगाकर सुनूंगा। उसने कहा, मैं आपसे औलाद के बारे में पूछने आया हूँ। आपने फरमाया, मर्द का पानी सफ़ेद होता है और औरत का पानी जर्द। जब दोनों मिलते हैं और मर्द का मादा मनविया औरत की मनी पर गालिब आ जाता है तो अल्लाह के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटा पैदा होता है, और जब औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाती है तो अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से दोनों के यहाँ बेटी पैदा होती है। यहूदी ने कहा, आपने वाकई सही फरमाया और आप यकीनन नबी हैं। फिर वो पलट कर चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने मुझसे जिस चीज़ के बारे में सवाल किया उस वक्त तक मुझे उसमें से किसी चीज़ का कुछ इल्म ना था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म अता कर दिया। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के मुतल्लिक़ सुना तो वो उस वक्त फल तोड़ रहे थे। वो फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैं आपसे 3 सवाल करता हूँ जिन्हें सिर्फ नबी ही जानता है। अलामात क़यामत में सबसे पहली निशानी क्या है? अहले जन्नत का सबसे पहला खाना क्या होगा? बच्चा कब अपने वालिद के मुशाबह होता है और कब अपनी वालदा के मुशाबह होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल ने अभी इनके मुतल्लिक़ मुझे बताया है। जहाँ तक अलामात क़यामत का ताल्लुक़ है तो पहली अलामत एक आग होगी जो लोगों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जमा कर देगी। रहा जन्नतियों का पहला खाना तो वो मछली के जिगर का एक किनारा होगा, और जब आदमी का पानी औरत के पानी मनी पर गालिब आ जाता है तो बच्चा वालिद के मुशाबह होता है, और जब औरत का पानी
غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جواب سن کر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول یہودی بڑے بہتان باز ہیں، اگر انہیں اس سے پہلے کہ آپ ان سے میرے متعلق پوچھیں میرے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ چنانچہ اتنے میں یہودی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو پھر انہوں نے کہا اللہ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ عبداللہ اسی دوران باہر تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر یہ یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے وہ ہم میں سب سے برا ہے اور ہم میں سے سب سے برے کا بیٹا ہے، اور وہ ان کی تنقیص و توہین کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہی وہ چیز تھی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔